बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। वाइल लूप आप लोगों ने देख लिया है, उसकी प्रैक्टिस मैंने जितनी मैक्सिमम हो सकती थी वो मैंने कराई है। उसके अलावा भी और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जैसे प्राइम नंबर वगैरह, वो मैंने क्लास में कराया था। आप लोग भी उसको बनाने की कोशिश करें, इसको ट्यूटोरियल्स वगैरह चेक करें, फाइंड करें, उसको बनाने की कोशिश करें। हम अब स्टार्ट करेंगे फॉर के लूप को। फॉर का लूप किस तरीके से वर्क करता है, इसको बनाने का मकसद क्या है, और हम इसको किस तरीके से जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जैसे ओपन सीवी वगैरह, उसमें हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में फॉर लूप के बारे में आज बताऊंगा आप लोगों को। वैसे तो फॉर लूप जो है तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में मौजूद है, सी हो या विजुअल बेसिक हो, चाहे वो जावा हो और या चाहे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर वाइल मौजूद होता है। डू वाइल इधर मौजूद नहीं है पाइथन में, बाकी तमाम लैंग्वेज में डू वाइल का लूप भी होता है। फॉर का लूप कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें लिमिट मालूम हो कि कितना लूप चलेगा, 5 दफ़ा चलेगा, 50 दफ़ा चलेगा, 25 दफ़ा चलेगा। तो जहाँ कभी ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ हमें पता हो, यानी डेवलपर को पता हो कि लूप ने कितना काम करना है, यानी कितनी दफ़ा चलाना है हमको, तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का लूप। और वाइल का लूप हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें ना मालूम हो कि लूप ने कितना चलना है। फॉर के लूप को समझाना से ज़्यादा आसान ये है कि आप इसको रट लें, और इसमें कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर का कीवर्ड यूज़ होगा जिस तरीके से आप लोगों ने इफ़ या वाइल का कीवर्ड यूज़ करते थे, जैसे आप फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे पाइथन में स्मॉल में, ठीक है, कैपिटल में यूज़ करेंगे तो एरर है। और वेरिएबल ने मेरे आएगा, कोई भी नाम रख लें, ए बी सी डी, हम कहते हैं फॉर ए। इन का कीवर्ड यूज़ होगा, रेंज का कीवर्ड यूज़ होगा, और जितना लूप आपने चलाना है वो आपने इसको बताना होगा। यानी कि अगर मैं इसको 10 कहता हूँ तो इसका मतलब है कि लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं कहता हूँ 5 तो इसका मतलब है कि लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक। अगर मैं इसको कहता हूँ 15 तो इसका मतलब है लूप चलेगा 0 से लेकर 14 तक। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ 5, और मैं यहाँ पर कहता हूँ प्रिंट करो 1। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक करके वैल्यू जाएगी ए के अंदर। ए की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर ये लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है और यहाँ पर ये आपको नज़र आ गया आउटपुट 0 1 2 3 4। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा आसान है, इसको रट लें। समझाने के लिए मैंने आपको समझा भी दिया है कि वर्किंग किस तरीके से होगी। कि यहाँ पर पहले इसमें ए के अंदर वैल्यू जाएगी 0, कंडीशन ट्रू होगी, फिर प्रिंट करेगा 0 को, फिर यहाँ पर आएगा, इधर आएगा 1, उसकी वैल्यू जाएगी, फिर 1 के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर आकर चेक कर रहा होगा। चेक करने के बाद दोबारा प्रिंट करेगा 1 को, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरीके से लूप चलेगा। तो ये इस तरीके से वर्किंग है फॉर के लूप की। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने किस तरीके से लूप चलाया। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम आई कर दूंगा और मैं कहता हूँ प्रिंट करो आई को, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई लूप चलेगा 15, तो 0 से लेके यहाँ पर 14 तक लूप चलिए आपका, ठीक है। अगर आप फॉर्मेटेड कोई वैल्यूज डालें, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस जगह पर इस तरीके से वैल्यू आए, मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ आई इज़, और ब्रैकेट में आई वेरिएबल आएगा, तो आपको पता है कि इसके लिए हमें एफ यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें, इस तरीके से वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं। फॉर के लूप में एक आर्गुमेंट वाला जो है, आपने देख लिया फॉर का लूप किस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको कहता हूँ 15, 20, तो इसका मतलब है कि ये लूप चलेगा 15 से लेकर 19 तक। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 5, 20, तो इसका मतलब है लूप चलेगा 5 से लेकर 19 तक। अगर मैं कहता हूँ 5, 10, तो इसका मतलब है लूप चलेगा 5 से लेकर 9 तक। रन करते हैं हम इसको और ये हमारा लूप चल गया, देखिए 5, 6, 7, 8, 9। तो फॉर का लूप इस तरीके से, अगर आपने कोई ख़ास स्पेसिफिक आपने लूप चलाना है इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ 100, तो इसका मतलब है कि ये लूप चलेगा 5 से लेकर 99 तक। तो ये हमारा लूप चलना शुरू होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ये हमारा लूप जाएगा 99 तक। तो ये 2 आर्गुमेंट वाला लूप था, ये आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से होगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि स्टेप्स कितने का हो रहा है, एक एक का स्टेप हो रहा है, 94, फिर 95, फिर 96, फिर 97। अगर आप ये चाह रहे हैं कि स्टेप 1 का ना हो, एक से ज़्यादा का स्टेप हो, तो तीसरा आर्गूमेंट इस्तेमाल होगा। और तीसरा आर्गूमेंट आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं जितने भी आप इसको स्टेप देना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या है, लूप स्टार्ट होगा 5 से, ख़त्म होगा 99 पर, मगर स्टेप कितने का लेगा, 4 का, यानी कि पहले होगी 4 वैल्यू, पहले जैसे यहाँ पर आ रहा है 5 के बाद 6 7 8 9 10, इस तरीके से एक एक स्टेप आ रहे हैं ना। अब यहाँ पर जब 4 का स्टेप होगा तो क्या होगा, 5 के बाद आएगा 9 के बाद फिर मजीद इंक्रीमेंट होगा 13 आएगा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमारे पास ये आउटपुट है 5 9 13 17, यानी कि 4 के स्टेप से ही हमारा लूप चल गया है। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 14, तो इसका मतलब स्टेप कितने का लेगा, 14 का। ये देखिए यहाँ पर 14 का स्टेप ले रहा है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं फॉर के लूप के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने रिवर्स चलाने लूप, तो आप किस तरीके से लूप चलाएंगे, आप यहाँ पर कहते हैं जैसे 100, इसको कम से होगा 10, 1, तो इसका मतलब ये लूप कितना चलेगा, 10 से लेकर 2 तक आपका लूप चलेगा, लेकिन आपने स्टेप कितना देना है, -1 का देना है, ठीक है। तो अगर आप इसको रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लूप को चला सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, इस तरीके से 2 तक लूप चल गया। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये लूप चलेगा 1 तक, ठीक है। अगर 0 तक लूप चलाना हो तो आप इसको करेंगे -1, तो ये 10 से लेकर 0 तक लूप चलेगा। स्टेप कितने का लेगा, -1 का ले रहा है। आप स्टेप -2 -3 -4 भी कर सकते हैं, तो ये लूप इस तरीके से भी काम करेगा। पहला स्टेप इसने लिया 10, फिर 5 और फिर 0, इस तरीके से हमारा लूप ये चल गया है। तो ये फॉर का लूप था, मैंने आपको बता दिया है। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू से देख सकते हैं। पहले हमने लूप का कोई भी रेंज दे सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 स्पेसिफिक रेंज दे सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कोई भी स्टेप्स जो है उसके ऊपर आपको लूप को चला सकते हैं। तो ये था छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर के लूप का। अब हम देखेंगे नेस्टेड लूप वो क्या होता है, और फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे ओपनसीयू के अंदर। तो नेस्टेड लूप क्या चीज़ होती है, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर ए इन रेंज 5 कॉलन, ठीक है। अब ये फॉर के बाद क्या है, नीचे दूसरा टैब हमारे पास जो होगा वो बी का शुरू हुआ, हम कहते हैं फॉर बी इन रेंज। इसको रट लें आप लोग, सही है। फॉर के लूप का जो साइंटेक्स है उसको रट्टा मारें, कुछ भी करें ये याद कर लें, क्योंकि अब हमें बहुत इस्तेमाल करना है आगे जाके। फॉर आएगा, फॉर के बाद वेरिएबल नेम आएगा, इन रेंज लाजमी लिखना होगा, हर बार लिखना होगा। रेंज आगे जाके हम हटा देंगे, वो मैं बताऊंगा आगे किस तरीके से और किस वजह से हम हटा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो और उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर आपने कितना लूप चलना है वो बताना है। तो उसके बाद हमने ये लूप चलाया, फिर मैं एक और कहता हूँ, एक लूप चलेगा 10 तक, कॉलन किया, फिर इंटर किया। ये देखें 2 कॉलन में आया, एक फॉर के लूप में आया, आउटर लूप में, और फिर नीचे इनर लूप में भी हमने कॉलन दिया। अब यहाँ पर हम कहेंगे प्रिंट, अब कॉलन नहीं आएगा भाई, ठीक है। इफ़ की कंडीशन हो या फॉर वाइल या एल्स हो, उसमें आप लोगों ने भी देखा है कि कॉलन आता है, बाकी और किसी चीज़ में कॉलन या फंक्शन कॉल में नहीं आता है। तो हम ये कहते हैं प्रिंट करो A, B को। तो अब आप लोग इसको गौर से समझिएगा क्या काम होगा। ये हमारा नेस्टेड लूप है, यानी एक फॉर का लूप चल रहा है, उसके अंदर दूसरा फॉर का लूप भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप ऊपर वाली चीज़ को एक लम्हे के लिए भूल जाएं और इन 2 लाइनों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पर क्या है, इस जगह पर ये लूप चल रहा है B का 0 से लेकर 9 तक, ठीक हो गई बात। तो ये हमारा लूप चलेगा, जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो ये क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक लूप चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इस लाइन को 5 दफ़ा लिख दूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से ये हटा देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये लाइन जो है मेरी 5 दफ़ा लिखी हुई हो, इस तरीके से 5 दफ़ा, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 दफ़ा ये वर्क करेगा। लेकिन बेहतर ये नहीं कि मैं इसको खुद ही एक लूप में रख दूँ जो 5 दफ़ा चल रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक लूप है जो 5 दफ़ा चल रहा है, तो इस प्रोसेस को ये 5 दफ़ा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट वापस क्या आएगा, A की वैल्यू सबसे पहले होगी 0, फिर हमारा ये लूप चलेगा B का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A की वैल्यू होगी 1, फिर लूप चलेगा 1 के कम्बिनेशन के साथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A की वैल्यू होगी 2, और उसके बाद फिर हमारे पास जो लूप चलेगा 2 के कम्बिनेशन के साथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसको रन करने सब कुछ वर्टिकली आपको नज़र आ रहा होगा। पहले हमारे पास लूप चला 0 के साथ कम्बिनेशन के साथ, फिर हमारा 1 की कम्बिनेशन के साथ, फिर 2 के कम्बिनेशन का, फिर 3 के साथ और फिर 4 के साथ, ठीक है। 5 नहीं चला क्योंकि हमारा जो लूप है आपको पता है कि ये 1 माइनस तक लूप चलता है।
तो ये थी एक छोटी सी एग्जाम्पल नेस्टेड लूप की। मैं अभी आपको इसको इस्तेमाल करना बताऊंगा इसके अंदर ओपन सीवी के अंदर। ओपन सीवी जो है मैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। उसको आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। मैं ओपन सीवी के ऊपर काम करूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम होगा कि यूज़र जो नंबर इनपुट करेगा उसका टेबल आ जाए। तो हम इसको बनाते हैं। हम कहते हैं कि आई के अंदर वैल्यू स्टोर हो, क्या स्टोर हो, इनपुट करो कुछ भी, और जो भी इनपुट करो वो कहाँ पर स्टोर हो जाए, आई के अंदर। उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, वरना वो मल्टीपल टेक्स्ट की तरह आ रहे होंगे। ओके, जो भी नंबर इनपुट होगा वो कहाँ पर आएगा, आई के अंदर आएगा। फॉर एक्स इन रेंज हमें चलाना है 1 से लेकर 11 तक लूप, ठीक है। अब हम कहते हैं प्रिंट करो भाई क्या प्रिंट करो, एफ की कम्बिनेशन है फॉर्मेट के लिए। तो हम सबसे पहले वेरिएबल लेंगे कौन सा, जो यूज़र ने इनपुट किया है। 2 का टेबल अगर है तो 2 आएगा, फिर x आएगा, फिर 1 आएगा, इस तरीके से आता है ना। तो हम यहाँ पर आई ले लेंगे, यानी कि जो यूज़र ने इनपुट किया है, x कांस्टेंट डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फिर हम वेरिएबल में लेंगे क्या चीज़, x की वैल्यू, यानी कि जो लूप चल रहा है 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी एक एक करके। फिर हम इज इक्वल टू करेंगे और अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करा देते हैं। कैलकुलेशन किसकी होगी, आई मल्टीप्लाई बाई एक्स, दोनों इंटीजर वैल्यू हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटर नंबर मैंने कहा 5, फिर देखेंगे 5 से लेकर 5 का टेबल आ गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, मैं इसको कहता हूँ 3, तो 3 का टेबल आ गया। मैं इसको कहता हूँ रन करो 4 का टेबल, तो 4 का टेबल आ गया। मैं कहता हूँ रन हो और 7 आया तो 7 का टेबल आ गया। तो जो भी आप नंबर इनपुट कर रहे हैं उसका टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। लॉजिक बिल्कुल सेम है, सब कुछ प्रीवियस लेक्चर का है। इसे मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा बना के दिखा दिया। आप इसको फॉर के लूप को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा और प्रोग्राम बना लेते हैं, सिंपल फॉर के लूप का। फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट करो स्टैरिक, एक स्टैरिक दिया मैंने सिंगल कोटेशन में, फिर स्टैरिक दिया, मल्टीप्लाई करो आई से। आउटपुट बताएं क्या आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, पहले 1 स्टार आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और फिर 10, इस तरीके से यहाँ पर स्टार आ गया। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इस वजह से हुआ है कि आप लोगों को पता है कि जो कोई भी स्ट्रिंग होगा उसको मल्टीप्लाई जितनी दफ़ा भी हम करेंगे तो वो उस तरह से आता है। ये पहले क्लास के लेक्चर में मैंने बता दिया था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो 2 टाइम स्टार आएगा। अगर मैं इसको 7 लिखूँगा तो 7 टाइम स्टार आएगा। तो यहाँ पर मैंने वेरिएशन में आई लिख दिया है, आई की वैल्यू जो है वो लूप में चल रही है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से लूप चला। पहले 0 भी आया था, एक देखिए 0 भी है, तो 0 वाला भी लूप चला है। तो ये हमारे पास फॉर का लूप था। अब हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे ओपन सीवी के अंदर कुछ नेस्टेड लूप की एग्जांपल के साथ। ओके, तो अब ओपन सीवी यूज़ करना है। ओपन सीवी इंस्टॉलेशन वगैरह सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करेंगे ओपन सीवी के लिए CV2 को। अगर आपने कैप्चर करना है वेब कैम को तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। 0 का मतलब वेब कैम है, और अगर आप यहाँ पर कोई फाइल नेम दे देंगे MP4 की तो वो प्ले हो जाएगी। 0 कॉलम मैंने गलत लगा दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो जाएगी किसके अंदर, कैम के अंदर। ट्रू का मतलब क्या है, वाइल का लूप हमेशा चलता रहेगा। अब यहाँ पर इस जगह पर हम क्या करेंगे, रीड करना है कैम को, तो हम कहेंगे कैम डॉट रीड करो। रीड करने के बाद हमें 2 वेरिएबल में वैल्यूज़ आती हैं A, B, ठीक है। तो इसको फ्रेम कर देता हूँ मैं। फ्रेम हमारे पास एक एक करके आएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ इस जगह पर CV2 डॉट वेट की 1 मिलीसेकेंड, ठीक है। अगर बराबर हो 27 के तो इस लूप हमारा जो वाइल का लूप ट्रू चल रहा है वो ब्रेक हो जाए। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि CV2 डॉट IM शो, यानी कि मुझे डिस्प्ले करोगे जो कैप्चर हुआ है। इमेज 1 उस वेरिएबल का नाम करता है, कॉमा, और मैंने कहा फ्रेम को डिस्प्ले कर दे। उसके बाद जब ये लूप हमारा ख़त्म होगा तो हमने क्या काम करना है, हमने इस जगह पर ये करना है कि जो हमारा कैम था
इसको हम यहाँ पे कहेंगे रिलीज़ करो, यानी कि तमाम रेफरेंस रिलीज़ हो जाएंगे। पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया था मैंने। और CV2 के ज़रिए हम डिस्ट्रॉय ऑल विंडो करेंगे, यानी कि जो हमारी विंडोज़ जितनी भी ओपन हुई वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएँ। मैं ट्यूटोरियल को थोड़े समय के लिए ऑफ करके दोबारा आऊँगा, क्योंकि मेरा कैमरा इस वक्त ऑन है ट्यूटोरियल का, तो इस वजह से जो है ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। कैमरा जो है उसकी रिसोर्सेज रिजर्व हैं, इस वजह से। तो अभी मैं इसको रन करने से पहले अपने ट्यूटोरियल पहले एक दफ़ा बंद करूँ। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है अभी आपके सामने पूरा का पूरा जो लिखा है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, और रन करने पर हमारे पास जो वेब कैम है वो ओपन हो जाएगा। और उस वेब कैम के ऊपर जो है मैं आप लोगों को ड्राइंग वगैरह करके बताऊंगा, और हम फॉर के लूप के ज़रिए ड्राइंग्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूं, ज़रूरी चीज़ है वो ये कि देखें OpenCV जो है वो मैंने इस वजह से स्टार्ट की हुई है कि आप लोग साथ साथ जो है AI रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी करना शुरू करें, यानी कि आपको बिल्कुल खुश्क वाला इन्वायरमेंट नहीं रखा हुआ, थोड़ा GUI इन्वायरमेंट के ऊपर भी हम लेकर जा रहे हैं, ताकि आप जो है AI बेस्ड जो है काम करते रहें। जितनी चीज़ें आप सीख चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसके ऊपर आकर। तो इस वजह से जो है हमने यहाँ पर आपको फॉर का लूप भी सिखा दिया, वाइल के लूप के साथ हमने OpenCV इस्तेमाल करना बताया। अब हमें फॉर का लूप मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है जो OpenCV में आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग आपकी हो सकती है, और जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतनी ज़्यादा अच्छे आप डेवलपर बन सकते हैं। तो परेशान मत होइएगा, चीज़ें मुश्किल होंगी और आहिस्ता आहिस्ता और मुश्किल होती जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग परेशान हो गए कि प्रोग्रामिंग क्या बेकार चीज़ें, इतनी मुश्किल चीज़ें, तो फिर आप लोग डेवलपर नहीं बन सकते और हाई सैलरी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है पुट टेक्स्ट, यानी कि हम अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई टेक्स्ट पुट करवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फ्रेम हमारा कैप्चर हुआ है, हम इसी फ्रेम के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं CV2 डॉट पुट टेक्स्ट के फंक्शन को कॉल करो। पुट टेक्स्ट का फंक्शन जब कॉल होगा, मुझे कुछ रटा हुआ नहीं है, ना ही मैंने याद किया हुआ है। सामने टूल टिप टेक्स्ट पाईचार्म जो है लाकर दे रहा है। पाईचार्म आप लोगों को इसी वजह से इंस्टॉल करवाया है ताकि आप लोग जो है सही से देख सकें और आपकी जो हेल्प है वो पाईचार्म कर सके, तो आप अच्छे से प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए टूल टिप टेक्स्ट में जो पहला आर्गूमेंट वो बोला है IMG। IMG का मतलब क्या है, फ्रेम आप इसको देंगे, ठीक है। तो आप इसको देते हैं फ्रेम। फ्रेम मतलब क्या है कि जो आपके वेबकैम ने कैप्चर किया है, एंटर, कॉमा। टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ हेलो IHI, तो हेलो IHI आ जाएगा। ORG मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये ओरिजिन की बात कर रहा है, तो आप ओरिजिन देंगे इस तरीके से ब्रैकेट में। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये इसको समझेगा कि ये दो आर्गूमेंट हो गए। देखिए आप ये फाउंड फेस की आप वैल्यू दे रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। तो हमेशा इसको याद रखिए, जब भी ओरिजिन या लोकेशन आप दे रहे होंगे तो आप इस तरीके से दिएगा। तो यहाँ पर इस जगह पर आप इस तरीके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप बताएंगे 10,10 या 100,10। 100 यानी कि x लोकेशन है और y जो है हमारा 10। आपकी कोई भी स्क्रीन जो 2D के ऊपर जब बात करते हैं तो पहले हम x की बात करते हैं और फिर उसके बाद y की बात की जा रही होती है। तो जो आपकी स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, जो आपका फ्रेम आ रहा है, जो IM शो के अंदर विंडो आ रही है, तो हॉरिजेंटल जो पिक्सल वर्क करता है वो पहला आर्गूमेंट है, उसको हम x कहते हैं। और वर्टिकल जो बढ़ता है वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ y होता है, वो दूसरा आर्गूमेंट है। कॉमा। फाउंड फेस, फाउंड फेस मतलब क्या है कि आप इसको बताएंगे कि आपका जो फाउंड है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं CV2 डॉट फाउंड प्लेन कर दो, ठीक है। तो ये आप देख लें, आपके पास ये इस तरीके से प्लेन फाउंड आएगा। यही इसी तरीके से लिखना है। पाईचार्म आपकी हेल्प करेगा। अपनी मर्ज़ी से खुद से लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जहाँ कैपिटल है वहाँ स्मॉल कर देंगे आप, तो ये एक मसला हो सकता है। कॉमा। फाउंड स्केल, फाउंड स्केल मतलब फाउंड का साइज, मैं कहता हूँ 10 हो। ओके। कलर, कलर भी आप ओरिजिन की तरह देंगे, यानी कि इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर। और ये आपका जो कलर कम्बिनेशन होता है, आपने हर जगह पर RGB कलर ही यूज़ किया होगा, लेकिन इसमें BGR होता है, यानी कि ब्लू, ग्रीन और रेड। तो आप अगर रेड चाह रहे हैं तो आप शुरू के 2 0 कर दें और आखिर के 255 कर देंगे, तो आपका रेड कलर आएगा। उसके बाद हमारे पास जो एक और आर्गूमेंट है जिसको मैं बता दूंगा और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूंगा, वो है थिकनेस।
यानी कि आप कितना बोल्ड चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूंगा तो थोड़ा सा वो बोल्ड टेक्स्ट में बस लिखा हुआ आएगा। इसको रन करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास थोड़ा आगे होके और y हमारा 10 था तो ये ऊपर आ रहा है, तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है। ये आपको रेड नज़र आ रहा होगा, ये हमने गलत कर दिया है। यहाँ पर 10 यानी कि x 10 हो और y हमारा 100 हो, तो ये अब नीचे की सिंक में आ जाएगा। ये हेलो IHI इस तरीके से आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया है, इसको करना हूँ फॉन्ट साइज़ 5 हो जाए तो सही रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास फॉन्ट साइज़ 5 के ऊपर ये हेलो IHI लिखा हुआ आ गया है। अब अगर आप चाहते हैं इसको मल्टीपल, यानी कि अब हम फॉर की प्रैक्टिस करेंगे। देखें लूप चल रहा है वाइल का, उस वाइल के अंदर मैं अब यूज़ करूँ इफ़ आपने यूज़ कर लिया है। अब इस वाइल के अंदर एक और लूप चलेगा फॉर का, यानी कि नेस्टेड लूप एक तरह से हो गया। वाइल के अंदर फॉर का लूप चल रहा है, यानी कि वाइल का नेस्टेड लूप फॉर लूप जो चल रहा है वो उसकी बात की जा रही है। फॉर आई इन रेंज मैं कहता हूँ 5, तो ये लूप कितने बार चलेगा आपको पता है, ये लूप हमारा चलेगा 5 टाइम। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसको रन करूँ, यानी कि जो हमारे पास फ्रेम के ऊपर हेलो IHI वो 5 टाइम लिखा हुआ आएगा, मगर ओरिजिन चेंज नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या होगा कि वो आपको एक ही लोकेशन पर लिख रहा होगा बार बार, तो इस वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, एक ही लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर आप इसको चाह रहे हैं कि एक के बाद एक नीचे लिखा हुआ है, तो आप ओरिजिन किस तरीके से करेंगे। देखिए 100 जो है आपका स्टार्टिंग पोजीशन बिल्कुल ओके है, तो हम इसको कहते हैं 100 से स्टार्ट हो, कॉमा 500 पे एंड हो, और जो स्पेस है वो हम कहते हैं 50 का हो। मेरे ख्याल से 50 बहुत होगा, 50 का कम होगा तो हम और करेंगे। ये फॉर का लूप आप लोगों को पता है ना, अभी मैंने शुरू में बताया था, और अगर नहीं समझ में आया तो आप शुरू की वीडियो देख लीजिएगा। ये 3 आर्गूमेंट क्या चीज़ होते हैं। स्टेप हम 50 का ले रहे हैं, 100 से 500 तक लूप चल रहा है और 50 के स्टेप से आ रहा है, मगर अभी भी एक ही जगह पर लूप हमारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं की। तो मुझे अगर नीचे चाहिए होगा तो मैं इस जगह पर क्या करूँगा, वेरिएबल नेम लिख दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से नीचे तक हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। हेलो IHI हेलो IHI हेलो IHI इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। गैप जो है वो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 60 का कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ बेहतर आउटपुट नज़र आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आउटपुट है आपका आ रहा है। आप इसमें वैल्यूज़ को चेंज कम ज़्यादा करके अपने तौर पे देख लीजिएगा कि अगर हम इसको 150 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो कलर वगैरह चेंज करके और फॉन्ट साइज़ वगैरह आप चेंज करके आप अगर चेक कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं कमिट। ये हमें फॉर का लूप हमने समझ लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे CV2 डॉट सर्किल की। सर्किल जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये देखें फुल पाई चार्ट ने हेल्प ला कर दे दी है। IMG का मतलब क्या होता है, फ्रेम कॉमा सेंटर, ओरिजिन देंगे, सेंटर आप बता देंगे इसको 100, 100 पर आए, कॉमा रेडियस आपने कहा कि भाई 50 का रेडियस हो, कॉमा कलर, कलर हम इसको कुछ भी देते हैं 100, 100 कर देते हैं, कॉमा थिकनेस, जो भी आपको थिकनेस पसंद हो वो आप यहाँ पर कर लें और आप इसको अब रन कर लें। तो हमारे पास एक सर्किल जो है वो इस जगह पर ये देखें ये नज़र आ रहा है। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं इसी कलर से तो आप -1 करेंगे तो आपका जो सर्किल है वो फिल हुआ नज़र आएगा। ये सर्किल जो है आपको फिल हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इसको अगर सही नहीं लग रहा तो हम इसको जो भी वैल्यू तो हम यहाँ पर दे देंगे ताकि हमें कुछ बेहतर नज़र आए। तो ये सर्किल आपको नज़र आ गया, फिल हुआ नहीं है, इसमें हमने इसकी थिकनेस बढ़ा दी है तो थोड़ा ये मोटा नज़र आ गया। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे हॉरिजेंटल एक 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 करके बराबर बराबर में लिखा हुआ सर्किल बना हुआ आ जाए, उसका क्या तरीका होगा और बताएं आप लोग। आई इन रेंज मैं कहता हूँ कि 100 से स्टार्ट हो, 500 पे ख़त्म हो और 80 जो है के स्टेप से हो। टैब में करूँगा, मेरे पास क्लास में आज स्टूडेंट ने इस तरीके से भी किया हुआ था। ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि फॉर के बाद जब आप कॉलन देंगे तो यहाँ पर एक टैब करना ज़रूरी होता है। ओके, तो
यहाँ पर आपने इसको ओरिजिन में आपने क्या करना है, अब यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम यहाँ पर इस जगह पर आई कर देंगे, तो वहाँ पर सर्किल बराबर बराबर में आ रहे होंगे। ये देखिए इस तरीके से बराबर में। तो अगर मैं इसका गैप थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो बेहतर है। ये देखिए तो वहाँ पर ये सर्किल आ गए हैं इस तरीके से। अगर मैं ये सर्किल किसी एक और लूप में डाल दूँ, जैसे हमने नेस्टेड लूप किया था, ये वाला सर्किल जो है जो 5 सर्किल आ रहे हैं, एक और लूप में रख दूँ जो 5 दफ़ा और चल रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे 5 टाइम चल सकते हैं। तो वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, एक को मैं कह देता हूँ कि भाई, ताकि समझने के लिए ना आसानी हो जाए, y कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ x। दोनों देखिए मेरे 100 से लेके 500 दफ़ा चल रहे हैं, ठीक है, और ये 100,500। तो मैं कहता हूँ x, यहाँ कह देता हूँ y। तो ये हमारे पर रन हो गए इस तरीके से 555। यहाँ पर देखिए ना 5/5 के सर्किल आ गए हैं। अब ये आई कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ, दोबारा से देख लें किस तरीके से हो रहा है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई थी, ये हमारा फर्स्ट एक लूप था, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 5 से लेकर 500 तक चल रहा है 80 के स्टेप से। और ये हमारे पास जो लूप चल रहा है वो कितना चल रहा है, ये भी इसी तरीके से चल रहा है 100 से लेकर 500 तक 80 के स्टेप से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले इसकी वैल्यू जब 100 होगी y की, तो ये लूप चलेगा 100 से लेके 500 तक। ओके, तो यहाँ पर x जो है हमारे पास चेंज होगा, पहले 100 होगा, फिर 180 होगा, फिर 180 में जो भी 80 ऐड होगा, ठीक है, 260 जितना भी हो रहा है वो सब यहाँ पर इस तरीके से आएगा। y हमारे पास सेम वही पोजीशन पे 100 रहेगा, ये पूरी एक लाइन कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ से टकरा कर कहाँ पर जाएगा, आउटर लूप के पास। जब ये लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आउटर लूप पे क्या काम होगा, आउटर लूप पे ये होगा कि इसके अंदर फिर 100 के बाद इसकी वैल्यू 80 बढ़ा देगा, यानी कि 180 हो जाएगी। तो 180 लेकर आएगा और ये x हमारा 0 से दोबारा से 100 से 500 तक चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आ गया है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर के लूप की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये कराया आपको, और इसमें और भी चीज़ है वो भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल CV2 डॉट, आज की क्लास में रेक्टेंगल भी पढ़ाया था मैंने, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल को लेकर आएंगे। रेक्टेंगल की भी हमें हेल्प मिल गई। IMG मतलब फ्रेम, कॉमा, PT1 और PT2 मतलब ओरिजिन 1 और ओरिजिन 2। तो हम यहाँ पर इसको दे देंगे इस तरीके से 10, 10 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा, फिर ब्रैकेट में हमने कहा 200 x 200 और y 100। दूसरी सेकेंड पोजीशन में दे दी। कलर इसका हमने कहा वाइट कलर में हो तो 255 और 255 आखिरी हमने देखे, ठीक है। कॉमा, थिकनेस उसी तरीके से 4 करेंगे तो थोड़ा मोटा होगा, और -1 कर देंगे तो फिल हुआ आएगा वाइट से। तो रन कर लें। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल इस तरीके से आ गया है। तो अगर आप इस रेक्टेंगल को मल्टीपल टाइम करना चाह रहे हैं तो ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको करें। इसी तरीके से आप 5 रेक्टेंगल बनाएं, फिर उसके नीचे 5, फिर उसके नीचे 5, फिर उसके नीचे 5। तो अगर ये आप कर लेंगे तो इसका मतलब ये कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोग एक अच्छे लेवल पर एक दिन बनेंगे। और आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम एरे वगैरह को पढ़ेंगे, स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, और अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।